कैसे एक पाकिस्तानी शख्स ने इजी पैसा ऐप बनाकर पाकिस्तान के लोगों के लिए पैसा भेजना और रिसीव करना इतना आसान कर दिया। अगर इजी पैसा ना होता तो सोचें, एक मजदूर जो दिन भर शहर में मेहनत करता है, अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजना चाहता है, लेकिन रास्ते लंबे हैं और पैसे भेजना या तो बस वाले के थ्रू होता या किसी रिलेटिव के हाथ में कैश भेजना पड़ता, और कभी कभार पैसा टाइम पर भी नहीं पहुंचता, और कभी कभी तो चोरी भी हो जाता, और बैंक जाना, फॉर्म्स भरना और लाइन में खड़े होना एक मुश्किल भरा काम था। लेकिन आज इजी पैसा की वजह से ये सब इतना आसान हो गया है। हर कोई, चाहे गांव का मजदूर हो या शहर का शॉपकीपर, अपनी मोबाइल फ़ोन से पैसे भेज और रिसीव कर सकता है, बिल्स पे कर सकता है और अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था? कैसे एक पाकिस्तानी शख्स ने इस आइडिया को रियलिटी बनाया? चलिए इस कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नदीम हुसैन एक पाकिस्तानी बैंकर थे। ये कराची में रहते थे, लेकिन फिर ये नौकरी करने पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये पाकिस्तान से बाहर सिटी बैंक में जॉब करना शुरू हो गए। उन्होंने तकरीबन 27 साल वहाँ काम करते रहे। सऊदी अरबिया, यूके, अमेरिका, हांगकांग, बहरीन, दुबई तक। वो इंतहा कामयाब बैंकर थे। बहुत पैसा और पोजीशन उनके पास थी, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए कुछ करने को तरस रहा था। 27 साल बाद नदीम पाकिस्तान वापसी आए। यहाँ उनको जॉब्स की बहुत बड़ी ऑफर्स मिली, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका भी। लेकिन नदीम ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कुछ ऐसा जो पाकिस्तान के आम लोगों के लिए हो। और 2006 में नदीम ने अपनी ज़िंदगी की सेविंग्स लगाकर तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक शुरू किया। उनका मिशन सिंपल था, पाकिस्तान के उन लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना जिनको ट्रेडिशनल बैंक्स एक्सेस नहीं देते। टीम बनाना मुश्किल काम था, लेकिन नदीम ने सिटी बैंक के अपने 4 ट्रस्टेड कोलीग्स को पाकिस्तान बुलाया और उनको टीम का हिस्सा बनाया। बैंक धीरे धीरे चलना शुरू हुआ और 2008 में टेलीनॉर ने तामीर बैंक का 51% स्टॉक एक्वायर किया। लेकिन नदीम फिर भी सीईओ और विजन कीपर रहे। 2008 भी गुजर गया, अब साल था 2009। लेकिन पाकिस्तान अब भी एक ऐसे सिस्टम पर चल रहा था जहां पैसा सिर्फ कैश था। ना ही ऑनलाइन बैंकिंग थी और ना ही कार्ड सिस्टम पॉपुलर था। ज्यादातर लोगों के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं था। गांव हो या शहर, बैंकिंग का मतलब था खुली गर्मी, बैंक की लंबी लाइन, टोकन नंबर्स, फॉर्म्स और फिर पूरा दिन ही बर्बाद। और दूसरी तरफ मोबाइल फोन हर हाथ में था, 800,000 रुपए का कीपैड फोन, लेकिन बैंक अकाउंट जीरो। पैसा भेजना बहुत मुश्किल। अगर कराची से किसी को अपने गांव पंजाब पैसा भेजना हो, या तो बस वाले के थ्रू भेजता या किसी रिलेटिव के हाथ में कैश भेजना पड़ता। रिस्क अलग, खो जाए, चोरी हो जाए, लेट हो जाए। इसी प्रॉब्लम को देखकर नदीम हुसैन के दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ, अगर फोन सबके पास है तो बैंकिंग भी फोन के जरिए हो सकती है। और इसी साल में जब पाकिस्तान में सिम वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तब नदीम हुसैन के दिमाग में ये आइडिया पैदा हुआ, हर वेरीफाई किया हुआ मोबाइल नंबर एक बैंक अकाउंट बन सकता है और लोग अपने मोबाइल से पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं। टेलीनॉर पाकिस्तान और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की जॉइंट मीटिंग में नदीम हुसैन ने ये आइडिया रखा। दोनों ग्रुप्स ने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी देखी। उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम की कमी है। बैंक कम है, फॉर्म ज्यादा है, टाइम कम है, लोग बिजी हैं और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट का मसला है। लोग बैंक से डरते हैं क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस ही मुश्किल होता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर बैंक ब्रांच हर जगह नहीं खोल सकते तो हर मोबाइल शॉप को बैंक बना दो। बस इसी एक लाइन ने पूरा इकोनॉमी सिस्टम बदल डाला। मोबाइल शॉप जहां लोग सिर्फ बैलेंस लोड करवाते थे, अब वहां पैसे ट्रांसफर भी हो सकते थे, बिल पे हो सकते थे, सैलरी भी रिसीव हो सकती थी।
और 2009 की एंड में टेलीनॉर और तामीर बैंक ने मिलकर इजी पैसा लॉन्च किया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मोबाइल वॉलेट और ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम था। पहली बार लोगों को समझ आया कि बैंकिंग करने के लिए बैंक जाना जरूरी नहीं। मोहल्ले की कॉर्नर शॉप जो पहले सिर्फ सिम और इजी लोड करती थी, अब एक छोटी सी फाइनेंशियल ब्रांच बन चुकी है। वर्कर्स, लोकल मजदूर, रिक्शा ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स जिनके पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था, अब वो अपना पैसा सिक्योर तरीके से भेज और रिसीव कर सकते थे। इजी पैसा का एजेंट सिस्टम फिर रॉकेट की तरह ग्रो हुआ। हर गली, हर चौक, हर बाजार और हर बस स्टॉप पर एक एजेंट होता था। पाकिस्तान में जहां बैंकिंग ब्रांचेस 10,000 से कम थी, एजेंट नेटवर्क लाखों तक पहुंच गया। यही इजी पैसा का पहला रियल सुपर पावर था। टाइम गुजरता गया और स्मार्टफोन्स आए। अब कस्टमर को एजेंट पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ फोन की स्क्रीन से पॉसिबल हो गया। बिल पेमेंट्स, पैसा ट्रांसफर, मोबाइल लोड, क्यूआर पेमेंट्स, डेबिट कार्ड, मिनी लोड्स, इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ आसान हो गया। थोड़े टाइम के बाद फिर जैज़कैश ने मार्केट में एंट्री ली। कंपटीशन शुरू हुआ, मगर कंपटीशन ने दोनों ऐप्स को और ग्रो किया और ऐप्स को ज़्यादा मॉडिफाई करने पर मजबूर किया। इसी वजह से आवाम को बेहतर सर्विस मिलती गई और गवर्नमेंट ने भी डिजिटल पेमेंट को एडॉप्ट किया। गैस के बिल, बिजली के बिल, स्कॉलरशिप्स सब डिजिटल वॉलेट पर शिफ्ट होने लगे। अब जिनके पास कभी बैंक अकाउंट ही नहीं था, पहली बार अपने फ़ोन से डायरेक्टली कैश रिसीव करने लगे। ये फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट थी पूरे मुल्क के लिए। फिर कोविड आया, बैंक बंद, ऑफिस बंद, लेकिन डिजिटल वॉलेट्स बंद नहीं हुए। लोगों ने घर से निकले बगैर बिल्स पे किए। मजबूरी में पूरा कैश सिस्टम ही डिजिटल होना पड़ा। इजी पैसा इस वक्त पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है। आज करोड़ों से ज़्यादा पाकिस्तानी इस ऐप को यूज़ करते हैं। शॉपिंग, ट्रैवल, बिल्स, सेविंग सब एक बटन से होता है। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के उन लोगों की कहानी है जिनके पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन फ़ोन था और एक आइडिया था। बैंक को लोगों तक ले जाओ, लोगों को बैंक तक मत भेजो। और ये आइडिया जो लोगों ने पूरा किया। टेलीनॉर का टीच एक्सपर्ट रोर बेजरम और पाकिस्तानी बैंकर नदीम हुसैन, जिनका एक मिशन था पाकिस्तान को फाइनेंशियली मैप पर लाया जाए। इजी पैसा ने साबित किया, अगर टेक्नोलॉजी सही यूज़ हो तो एक मोबाइल फ़ोन भी बैंक बन सकता है। और बैंकिंग सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं, ये ट्रस्ट का नाम है। और ये ट्रस्ट पहली बार मिलियंस पाकिस्तानीज़ को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देखें।